खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 29 बाब आयत 1 ता 25। और उनको पाक करने की खातिर ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तेल मिला हो और तेल की चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ लेना, ये सब गेहूं के मैदा की बनाना और इनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खेमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से नहलाना और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना और अफूद का कारीगरी से बना हुआ कमरबंद उसके बांध देना और अमामा को उसके सर पर रख कर उस अमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेट कर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे। और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तो उस बछड़े को खेमा इज्तिमा के सामने लाना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावन के आगे खेमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर ज़बा करना और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं और जिगर पर की झल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना, लेकिन उस बछड़े के गोश्त और खाल और गोबर को खेमागाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तू एक मेंढे को लेना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें और तू उस मेंढे को ज़िबा करना और उसका खून लेकर कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़कना और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सर के साथ मिला देना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी है, ये राहत अंगेज खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें और तू इस मेंढे को ज़िबा करना और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाना और खून को कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़क देना और कुर्बानगाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं उसको और जिगर पर की झल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को और दाहिनी रान को लेना, इसलिए कि ये तकसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो और एक चपाती लेना और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रख कर इनको खुदावंद के रूबरू हिलाना,
تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو، پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ آمین۔